एपिसोड की स्टार्टिंग वैसी होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। मिस जुई कहती है कि ये तुम हो। लियान जी उसे कहता है कि तुम कौन हो, क्या मतलब, पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं। मिस जुई अपनी बहन को कहती है कि जिस लड़के के बारे में जो बता रही थी कहीं वो यही तो नहीं है। जिस पर लिन कहती है कि तुम दोनों को बीच में कुछ हुआ है क्या। जिस पर लियान जी उसे कहता है कि तुम इतने उदास क्यों हो, उदास तो मुझे होना चाहिए था। तभी लिटिल फॉक्स लियान जी के साथ खेलने लग जाती है। लियान जी मिस जुई को कहता है कि तुम इसके साथ खेलना चाहती हो, पर मिस जुई जो कोई जवाब नहीं देती। तभी लिन उसे कहती है कि तुम लियान जी के साथ झगड़ा ख़त्म क्यों नहीं कर देती। इस पर लियान जी कहता है कि तुम अपनी बड़ी बहन से पूछ लो उसने क्या किया है। और फिर वो तीनों वहाँ बैठ जाते हैं और लिन पूछती है कि सिस्टर आपने ये कैसे किया। लिटिल फॉक्स लियान जी की ज़िंदगी है और चुपके से कहती है कि जब भी मैं इसको देखती हूँ ये उसे अनुभवहीन कर रहा होता है। जिस पर मिस जुई कहती है कि मुझे नहीं था पता कि ये लिटिल फॉक्स इसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, मेरे भी अपनी परेशानियां हैं। जिस पर लियान जी कहता है कि झूठी, तुम तो इस वक्त बहुत ही शानदार लग रही हो। मिस जुई कहती है कि कुछ लोग अभिमानी होते हैं, ये लोगों को कैसे धोखा दे सकते हैं। और मिलिन को कहती है कि तुम अपने दिल को काबू करना होगा, किसी और को धोखे में नहीं आना, समझी। और फिर जैसे ही और मिस जुई जैसे लिटिल फॉक्स को पकड़ने लगती है, लियान जी उस अपने लिटिल फॉक्स को पकड़ लेता है। मिस जुई कहती है कि बहुत देर हो गई, चलो चलते हैं। लिन लियान जी को कहती है कि हम कल दोबारा मिलेंगे। इस पर लियान जी कहता है कि हाँ ठीक है, ये अच्छा है। और फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लिटिल फॉक्स को दोबारा से घर से भागते हुए देखते हैं और लियान जी उसके पीछे होता है। और फिर हम मिस जुई को देखते हैं जो लिन को कहती है कि आप विनम्रता से मना करते हैं और उसके चेहरे पर विचार करते हैं और उसे मिलने का आदी बना दिया है। ये अच्छी वजह भी है और एक बुरी वजह भी है कि उसे बात करने दे रही हो। जिस पर लिन कहती है कि इस वजह से आप इसकी हिफाजत के लिए किसी और की तलाश कर रहे हैं। तब भी वहाँ वो स्टूडेंट आ जाता है और मिस जुई को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। जिस पर मिस जुई उसे कहती है कि ये आदमी जो समझ नहीं रहा है, अगर क्लास में स्टूडेंट की ताकत की बात ना होती तो ये आज यहाँ पे खड़ा ना होता। और कहती है कि तुम जैसे कीड़ों को मैं ख़त्म करने के लिए यहाँ ट्रेनिंग करने आई हूँ। और वो स्टूडेंट मिस जुई पर अटैक करता है और फिर उसका दूसरा साथी लिन को पकड़ लेता है और तभी उसकी पूरी गैंग आ जाती है और वो कहता है कि मैं तुमसे हार नहीं सकता। तभी लियान जी के अटैक से वो आदमी नीचे गिरता है। इस पर वो स्टूडेंट कहता है कि तुम वही हो ना। इस पर लियान जी उसे कहता है कि अच्छा तो तुम उड़ना चाहते हो। तो वो उसको अपनी शक्ति से दूर फेंक देता है और बाकी उसके साथी को भी मार देता है। तभी लियान जी उस स्टूडेंट को कहता है कि देखो ज़रा, इस सिल्वर सिक्के ने तुमने बर्बाद कर दिया, तुम तो जख्मी तो नहीं हुए ना। वो स्टूडेंट लियान जी को कोइन से बड़ा तीली देता है तो लियान जी उसे कहता है कि अरे तुम तो ज़मीन पर क्यों लेटे हो और बहुत गंदे भी हो गए हो, चलो उठो। और फिर उसको अपनी तलवार से उसे बांध देता है और बाकी सभी को भी बांधकर उसको ऊपर लटका देता है। और लियान जी वहाँ से आगे जाने लगता है तो मिस जुई और लिन भी उसके पीछे जाने लगते हैं। मिस जुई जैसे ही बोलने लगती है, लियान जी कहता है कि शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है। जिस पर मिस जुई कहती है कि आदमी और लड़की में बहुत फ़र्क होता है, तुम मेरी बहन को कम ना समझ। और लिन को कहती है कि तुमको ध्यान देना चाहिए था, कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और दूसरों को कम समझते हैं। लिन कहती है कि समझ गई मेरी बहन। और लियान जी को कहती है कि बचाने के लिए शुक्रिया। जिस पर लियान जी कहता है कि कौन किसके साथ है ये तो लिन ने बता दिया, वरना कुछ लोगों की मदद करने के बाद भी वो थैंक यू नहीं कहते। जिस पर मिस जुई कहती है कि तुम्हारा नाम लियान जी है ना, तो मेरी बहन की खातिर मैं शुक्रिया कहती हूँ। और मैं बता दूँ कि तुम लोगों की अभी एक्सरसाइज चल रही है, जिसे तुमको यहाँ लाया है वो भी निर्देशित करता है। इस पर लियान जी कहता है कि ये बहुत लंबा है, तुम फजूल हो। मिस जुई गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एग्ज़ाम के बाद तुमको एक काम दिया जाएगा और उसमें तुम लोगों को एक मोस्टर को गिराना होगा और दानव गोली लानी होगी। जितना अच्छा दानव गोली होगी तो वापसी का हाई स्कोर मिलेगा।
लाइब्रेरी का टोकन देती है और कहती है कि इस टोकन से तुम लाइब्रेरी में पूरा दिन रह सकते हो और लाइब्रेरी जाकर उस मास्टर के बारे में वो किताब पढ़ लेना। और फिर मिस जुई कहती है कि उस मास्टर की कमज़ोरियों को ना भूलना, और फिर वो दोनों चली जाती है। और तभी लियान जी खुद से कहता है कि ये लड़की वाकई लाजवाब है, और वो भी चला जाता है। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।